मैं हूं विनोद उरांव और इस समय मौजूद हूं झारखंड के राजधानी रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के नगड़ी प्रखंड के नगड़ी अंचल के सुगदा में। सुगदा एक गांव है जहां लंबे समय से लगभग 208 एकड़ जमीन का विवाद चल रहा है और यह गांव दो फाड़ में बटा हुआ है। माननीय विधायक बिशुनपुर श्री चमरा लिंडा, इनके पीए श्री शिवराम कच्छप, जो यही गांव के सुगदा के ही स्थानीय निवासी हैं। श्री शिवराम कच्छप ने लगभग 20 साल से ऊपर से अपने पैतृक गांव में नहीं रहते हैं, रांची में ही रहते हैं। इस विवादित जमीन का 4.5 एकड़ जमीन जोतकार शिवराम कच्छप भी हैं। सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल लोकतंत्र 19 के माध्यम से कुछ ग्रामीण और भारतीय आदिवासी पार्टी के नेताओं द्वारा इस जमीन को लेकर श्री चमरा लिंडा और इनके पीए श्री शिवराम कच्छप पर संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, घेर कर मारने का भी बात कहा गया है, जबकि श्री चमरा लिंडा या उनके पीए शिवराम कच्छप का कोई संलिप्तता नहीं दिख रहा है। गांव के लोग दो फाड़ में बटे हुए हैं, चाहे वो जमींदारों का कूटनीति के शिकार के कारण या जिस किसी भी कारण दो फाड़ में बटे हुए हैं। माननीय विधायक बिशुनपुर श्री चमरा लिंडा और इनके पीए श्री शिवराम कच्छप, इनके ऊपर इस विवादित जमीन से संबंधित जो भी आरोप लगाया गया है, यह आरोप बिल्कुल ही निराधार है, बिल्कुल ही गलत है। श्री चमरा लिंडा के छवि को धूमिल करने के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी के शिकार होकर इस तरह के गलत आरोप लगाया जा रहा है। वो मामला सुगदा गांव का है, तो उसमें शिवराम कच्छप का खानदान और एक रवि खानदान, जो हम जानते हैं पिछला 25 साल से इन लोगों का विवाद चल रहा है, तो उसमें मेरा कोई भूमिका नहीं है। गांव ही दो भाग में बटा हुआ है। एक शिवराम कच्छप जो मेरा पीए है, उसका खानदान के लोग एक तरफ हैं, दूसरा रवि है, उसका खानदान के लोग एक तरफ हैं। एक खानदान के लोग जमींदार के तरफ है, दूसरे खानदान के लोग लाल साहब के तरफ है। एक तरफ लाल साहब है जो उस ज़मीन को ज़मींदारी बेच दिया, जो हम पिछले कल में जो जानने का कोशिश किए उसमें हमको पता चला कि उस ज़मींदार को बेच दिया। वो ज़मींदार इसके अब गांव वालों को ये दोनों लोग बांट करके ये कहता है कि आप उस तरफ से ले लीजिएगा तो हम आपको आपका ज़मीन छोड़ के बाकी को ले लेंगे। लाल कहता है कि आप एक भाग का लोग आप कर दीजिएगा तो हम आपको ले लेंगे। ऐसा करके ये दोनों उस गांव को विवाद में लड़ा रहे हैं। पूरा गांव वाले जोतकार हैं उस ज़मीन का, जिसमें शिवराम भी है और शिवराम का खानदान एक साइड में है और रवि है जो रवि का खानदान दूसरा साइड में है। ये गांव का विवाद है, मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ना कभी हम जाते थे, ना जानते हैं, ना कोई हम उसको समझौता करने गए हैं, ना किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह का यूट्यूब वगैरह में मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए। यूट्यूब में बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं चाहिए। उसको मेरे से पूछना भी चाहिए मेरा नाम ले करके, और वो जब बोलता है कि नहीं उसको मारना चाहिए, पीटना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। और जो डिफेम करने की कोशिश होती है, तो डिफेम तो ये लोग कोशिश करते ही रहते हैं, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। पहली बात है कि हमें ये जानकारी देना चाहिए कि ऐसा आप पर अगर कोई आरोप है तो बोलिए, मगर मेरे को पता है कि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहाँ। शिवराम और रवि ये दोनों का उसी का गांव दोनों है, दोनों का गांव वही सुगदा ही है और दोनों का खानदान का लड़ाई है, बस यही फैक्ट है। सर, ये न्यूज को चलाने से पहले, ये समाचार चलाने से पहले आपको कोई जानकारी या आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिया गया? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं था, लेकिन हमने पूछा उसको, कुदरसी मुंडा जिसने लिया है उसको पूछा कि तुमने क्या पूछा। मेरा नाम गांव वालों से पूछा कि चमरा लिंडा यहाँ आया था नहीं आया था। बोलती है नहीं पूछा हमने। गांव वाले ने कोई ना मेरा नाम लिया ना कुछ नहीं। ठीक है, वो अगर मेरा पीए था तो उसका गांव है और उसका गांव का लड़ाई है। गांव का लड़ाई में मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मेरा नाम वहाँ डालने की क्या कोशिश करनी है, ज़बरदस्ती डिफेम करने की कोशिश करना है, तो हम इसे चिंता नहीं करते हैं। और एक बात बोला गया कि इस तरह के जो है से नेताओं को रास्ता में छेक के मारना चाहिए, घेर के मारना चाहिए, तो इस तरह से तो कोई औचित्य नहीं है। ये तो ऐसे यूट्यूबर पर बैन भी लगा देना चाहिए जो बिना प्रमाण का इस तरह की बातें करती हैं। और हमने तो उसको कहा कि देखो हम कानूनी कार्रवाई कर लें,
तो कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, मगर हमने नहीं किया उसे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हमसे उसको मतलब नहीं है, मगर जांच लो फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है, हमारा इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, उसमें किसकी लड़ाई है, कौन कौन लड़ रहे हैं, शिवराम का खानदान का लड़ रहा है, उसमें जमींदार है या लाल साहब है, कौन जमींदार है, कैसे किसको कर रहा है। 200 एकड़ की बात है, पूरा गांव वाला जोतकार है, और गांव वाले लोगों का लड़ाई कैसे करके वो लोग भटका करके कर रहे हैं, आप उसके विषय में, समाधान के विषय में बताइए उनको कि कहाँ आप जाइए, डीसी के पास जाइए, एसपी के पास जाइए, एम्फॉर्म क्या है उसके विषय में बताइए। मगर एक्चुअली ये गांव के बीच का ही लड़ाई है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक दोनों एक नहीं होंगे, कोई जाके उसका समाधान भी नहीं कर सकता है। और जब तक दोनों खानदान एकजुट नहीं होगा तब तक ना लाल साहब से लड़ सकता है ना जमींदार से लड़ सकता है। सर, तो ये विधानसभा का जो चुनाव नज़दीक आ चुका है, कहीं उसको देखते हुए तो इस तरह से अनान फनान इस तरह से बयानबाजी नहीं हो रहा है? हाँ, हमको ये जो जानकारी मिला है, लोकसभा में जितना भी यूट्यूब गया मेरे खिलाफ में जो बातें हुई मेरा लोकसभा क्षेत्र में, एक कुदरसी मुंडा और सुनीता मुंडा, यही दोनों का, तो मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हैं किसी के द्वारा, पॉलिटिकली राइवलरी, कोई ना कोई मेरा प्रतिद्वंदी है जिसके द्वारा सिर्फ मेरे ही बातें करते थे ये लोग। तो अभी भी इनका जो अभियान है, हमको डिफेम करने के लिए ही इनका कोशिश है, मुझे लगता है, क्योंकि लोकसभा में एक ही सिर्फ यही चैनल, यूट्यूब का सिर्फ यही चैनल हमारा पूरा लोकसभा क्षेत्र में जा कर के मेरे विषय में ही बात किया करता था। तो हमको ऐसा लगता है कि ये लोग किसी न किसी के द्वारा प्रोवोकेटेड है और इन्फ्लुएंस्ड है और कोई ना कोई पॉलिटिकल राइवलरी का शिकार हुआ है। और ये चैनल एकमात्र सिर्फ आपके ऊपर ही टारगेट किए हुए हैं, तो इससे क्या समझा जा सकता है? उसी बातें को हम कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली राइवलरी है, ये चीज़ है। तो ये किसी न किसी पॉलिटिकल मेरा राइवलरी है, उसके फेवर में बात करने के लिए ये तो प्रूफ हो चुका है, लोकसभा से ही प्रूफ हो चुका है। तो इसलिए अभी जाके मेरा नाम ले रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मतलब मेरे पीछे लगा हुआ है। तो हम लोग उनको इंटीमेट कर दिया है, ऐसा मत करो कह के, है ना, ऐसा करोगे तो हम लोग फर्दर एक लीगल एक्शन ले सकते हैं आपको। मगर हम लोग उसको, नादान है क्या करें, ऐसा करने का कोशिश करता है, ऐसे किसी का चीज़ें नहीं है। आप ये जो मीडिया है और जो सोशल मीडिया है, ये बहुत सारी चीज़ों को चेंज करता है, लाता है, सच्चाई को दिखाता है, किसी को डिफेम करने के लिए ये नहीं है। और उसके पीछे एक रेस्ट्रिक्शन है, एक दबाव है, एक ऑब्लिगेशन है। मतलब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही न्यूज़ को लाएं, गलत को नहीं, एक तरफा नहीं। अगर कोई एक बात बोल रहा है तो दूसरे तरफ को भी पूछें, उसके बाद लाएं। तो ये शुरू का बच्चे लोग हैं, नादान लोग हैं, इसीलिए किसी का शिकार हो गया है दूसरे लोगों का, जो मेरा विशेषकर पॉलिटिकल राइवलरी में आते हैं और प्रतिद्वंदी हमारा है, उन लोगों का शिकार हुआ है सब। शिवराम कच्छप मौजूद हैं और उनसे अभी जो है सो बातें करते हैं। जो लोकतंत्र 19 न्यूज़ चैनल लोकतंत्र 19, जिसके माध्यम से भारत आदिवासी पार्टी के जो नेताओं के द्वारा, उनके पदाधिकारियों के द्वारा जो भी बेबुनियाद का आरोप लगाया गया है शिवराम कच्छप और माननीय विधायक श्री चमरा लिंडा के ऊपर, उस संबंध में बातें करते हैं। दादा, आपके ऊपर यहाँ ज़मीन से संबंधित जो भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप लोग के चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं उनको सबसे पहले जोहार करना चाहेंगे। और जहाँ तक ये आरोप वाली बात है, हमें भी ये मालूम नहीं था। सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमको भी पता चला। करीब 3 दिन पहले मेरे भी मोबाइल में वो वीडियो आया और उससे हमको पता चला कि सुगदा गांव में जो लगभग 100-150 एकड़ ज़मीन जो विवादित है, उस विवादित ज़मीन पर हमारी भूमिका, हमारी संलिप्तता है, ऐसा कुछ ग्रामीणों के द्वारा और कुछ जो भारत आदिवासी पार्टी हैं के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा हम पर आरोप लगाया गया कि मेरी संलिप्तता इस ज़मीन पर है। हम इस पर यही कहना चाहेंगे, हमारा इस पर कोई सफाई हमको नहीं देना है, इसलिए कि हम इसी गांव के हैं, हम इसी गांव के हैं
और जहाँ तक मेरी संलिप्तता की बात है, जो ज़मीन 100-150 एकड़ का जो है विवादित ज़मीन, उसके दायरे में हमारा भी ज़मीन आता है, हमारा भी ज़मीन आता है। और मेरी संलिप्तता सिर्फ इतना ही है कि उस ज़मीन के दायरे में मेरा भी ज़मीन आता है। और जहाँ तक रह गई ये आरोप की बात की इतनी ज़मीन को मैं बाउंड्री वगैरह कराना है या जिस तरह का भी खरीद फरोख्त का जो बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। किसी भी तरह की मेरी कोई संलिप्तता इस पर नहीं है, किसी भी तरह की कोई संलिप्तता नहीं है। अगर इसीलिए हमने सोचा कि जो आरोप की बात है उसकी पुष्टि, उसकी सत्यता कहाँ से आएगी? उसी गांव से आएगी, उसी गांव के लोगों से आएगी। और इसीलिए आज हम लोग सभी लोग यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं, हमारे वार्ड मेंबर हैं, हमारे ग्राम प्रधान हैं, हमारे पंचायत के मुखिया हैं, सभी लोगों के साथ पूरे ग्रामीणों की हम लोगों ने एक बैठक रखी। और बैठक में हमने अपनी बातों को रखा कि मैं 20 साल से ज़्यादा समय से इस गांव में मैं नहीं रह रहा हूं। और ये ज़मीन का विवाद, खरीद फरोख्त का मामला लगभग करीब 10 साल से चल रहा है। ज़मीन विवाद लगभग 100 सालों से भी ज़्यादा है, ज़्यादा दिनों से यहाँ पर है। लेकिन खरीद फरोख्त ये करीब 10 सालों से चल रहा है। और 20 साल से मैं इस गांव में मैं हूँ ही नहीं, रह ही नहीं रहा हूँ, तो मैं कब, किसको और कहाँ पर, अगर मेरी संलिप्तता कहीं पर है, मैंने किसी जोतकार को कोई शब्द कहा है, उसको ज़मीन सरेंडर करने की बात अगर हमने कही है, उसको जबरन हमने कोई बात को कहा है, या हमारी संबंध, अगर हमारा संबंध यहाँ का जो ज़मींदार हैं सहदेव परिवार है उनसे किसी तरह का है, या और एक जो दावेदार है जो साहू परिवार है वो ज़मींदार है, उससे किसी तरह का मेरा किसी तरह का भी कोई संलिप्तता मेरी नहीं है। तो दादा और एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, जिस तरह की ये स्वतंत्रता जो रिपोर्टर है 19, जिस तरह का वो प्रतिक्रिया ये रिपोर्ट करते हुए आपको मतलब लक्ष्य करके एक बात कही कि इस तरह के व्यक्ति को या इस तरह के विधायक को पब्लिक के साथ मिल के मार देना चाहिए, ये आप कहाँ तक उचित समझते हैं एक रिपोर्टर की नज़र से? ये उचित तो नहीं है। अगर मैं आरोपी हूँ, अगर माननीय विधायक चमराइंडा जी आरोपी हैं, इस पर किसी तरह का उन पर संलिप्तता है, तो यहाँ कानून व्यवस्था है। जी जी, ये भारत देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, ये भारत देश एक संविधान के तहत ये चलता है जिस पर न्यायालय है। और अगर आपको किसी तरह का लगता है कि अगर हमारी संलिप्तता इस पर है, हमने किसी को डराया है, किसी को धमकाया है, किसी को बहकाया है, किसी को प्रमोट किया है, या किसी तरह का भी हमारी ये है, तो आप कोर्ट का शरण क्यों नहीं लिए? अगर आपको आवेदन, अगर कोई किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर अगर आपको कोई आवेदन दे देता है कि उस अमुक व्यक्ति के द्वारा इस तरह का किया जा रहा है, तो कम से कम जिस तरह भारतीय आदिवासी पार्टी के लोग, आप लोगों को हम शुभकामना देना चाहेंगे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कीजिए, आदिवासी समाज का आवाज़ बनिए। निश्चित तौर से आदिवासी समाज पर दमन शोषण हो रहा है, आप उसकी आवाज़ बनिए। लेकिन आप किसी एक खास व्यक्ति को टारगेट करके इस तरह का जो चीज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास आवेदन गया तो आपने इसकी पुष्टि कहाँ की? किससे आपने पुष्टि की? किससे आपने सत्यता को ये प्राप्त किया कि हमारी संलिप्तता उस पर है? हम भी एक संवैधानिक पद पर हैं, हमसे कम से कम हमसे भी हमारी भी राय लेनी चाहिए थी, हमसे भी पूछताछ होनी चाहिए थी कि आप पर इस तरह का आरोप है, आपका क्या कहना है। लेकिन बगैर आप हमारा राय लिए, बगैर आप हमारा विचार जाने हुए आपने एक तरफा फैसला सुना दिया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आप दुर्भावना से ग्रसित है, आपको व्यक्तिगत हमसे तकलीफ है, आपको व्यक्तिगत माननीय विधायक जी से तकलीफ है, और इसीलिए आपने इस तरह का एक षड्यंत्र को रचा है। मैं सीधे तौर पर ये कहूँगा, षड्यंत्र को आप रचा है। आप यहाँ पर मारने काटने की बात कर रहे हैं क्या? यहाँ पर थाना पुलिस खत्म हो गया क्या? क्या यहाँ पर कोर्ट कचहरी खत्म हो गया क्या? अब आप जिम्मा ले लिए हैं
कि आप अपने इस लाठी और डंडे से और हथियार से आप यहाँ पर न्याय कीजिएगा? आप मारने काटने की बात कर रहे हैं। आपको अगर हम में किसी तरह का ये है तो यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधानिक तरीके से यहाँ थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, सीओ, बीडीओ, एसपी, डीएसपी सारे लोग हैं यहाँ पर हैं जो इस सारे सिस्टम को चला रहे हैं। अगर यहाँ किसी तरह का कोई चीज़ है तो आपने क्या न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया? आपने अगर शिवराम किसी को धमकाया है तो आपने कहीं थाना गया क्या? थाना में आपने क्यों आवेदन नहीं दिया? सीओ के पास क्यों आवेदन नहीं दिया? डीसी के पास आवेदन क्यों नहीं दिया? आपने सरकार को क्यों अवगत नहीं कराया? राज्यपाल को अवगत क्यों नहीं कराया? अगर मैं दोषीवार हूँ तो अगर मैं इतना ही दबंग व्यक्ति हूँ जिससे आपको डर लगता है तो आप एसपी के पास क्यों नहीं गए? आप थाना के पास क्यों नहीं गए? आप सीओ वीडियो के पास क्यों नहीं गए? और इस तरह का किए आप सिर्फ हल्की आपकी पब्लिसिटी के लिए आप किसी पर आरोप और प्रत्यारोप डाल के आप अपना ये तो ठीक है नेतागिरी कीजिए, है ना, लेकिन इस तरह का ये क्षुद्र वाला नेतागिरी नहीं होना चाहिए। और हम कहना चाहेंगे कि आपको सत्यता प्रूफ करना पड़ेगा। आपने जो एलिगेशन मेरे ऊपर और हमारे जो अगुआ हैं, हमारे व्यक्तिगत तौर से वो हमारे जीवन के आदर्श व्यक्ति हैं, उन पर माननीय विधायक चमरा पर जो आपने आरोप लगाया है, आपकी इसको पुष्टि करनी पड़ेगी। इसकी सत्यता को आपको सबके सामने लाना पड़ेगा। और इसीलिए इसी की कड़ी में आज हम लोग पूरा गांव वाला लोग हम लोग सब कोई बैठे, सभी ग्रामीण लोग बैठे और सबसे हमने अपनी भावनाओं को अवगत करा दिया है, सबसे करा दिया है। ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सत्यता हमने जान के। और गांव ग्रामीण की जो भारी महफिल में आप जिस तरह का अपना प्रूफ मतलब आप सत्यता बताएं उसको नकारा नहीं जा सकता है। और हमारे स्वतंत्रता भारत की जो 90 के रिपोर्टर है इनको ये चीज़ देखना है, ये वीडियो देखना चाहिए कि मानते हैं ये मीडिया जो चौथा स्तंभ है संविधान की, लेकिन इस तरह की जो है ये रिपोर्टिंग वो ना करे, क्योंकि एक तरफा कहीं भी रिजल्ट नहीं आता है। देख सकते हैं उसके एक एक कमेंट और एक एक शेयर और एक सब्सक्राइबर के लिए अपना पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिक्स में इतना ही उनको चॉइस है तो रिपोर्टिंग छोड़े और वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आ जाए। उनको मैं भी वोट करूँगा। प्लीज़ सुनीता मुंडा जी, आपको ही मैं बोल रहा हूँ, तो आप इस तरह का एक तरफा निर्णय ना लें और जब भी आए रिपोर्टिंग करें, दोनों तरफ का ही बात को रख के या सच्चाई जान के ही आप रिपोर्टिंग करें, क्योंकि किसी का दिल टूट सकता है, किसी का हानि जा सकता है। तो प्लीज़ आप ऐसा आगे से नहीं करिएगा। तो ओके, चलिए। और कहना चाहेंगे एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, भारतीय आदिवासी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, आप आइए, आपका स्वागत है सुगदा गांव में। और आपसे हमारा निवेदन पूर्वक आपसे कहना है कि ये जो परिस्थिति आम जनता के साथ उत्पन्न हुआ है, किसकी गलती से हुआ है? किसने आज आदिवासी समाज को अधर पे लाके खड़ा कर दिया? इसका दोषीवार कौन है? कौन व्यक्ति दोषीवार है? हम चाहेंगे कि आप निश्चित तौर से आप आइए, आपका स्वागत है और हम भी आपके साथ खड़े होंगे। आइए और यहाँ का जो जिसने गलती किया है, चाहे वो जमींदार है, चाहे सहदेव परिवार है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, अगर पेपर गलत हो रहा है, किसी का जमीन का कागजात अगर आज गलत साबित हो रहा है, तो वो गलत कागजात आखिर इन ग्रामीण को किसने दिया, उसकी जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दादा, उनके लिए आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। तो यहाँ पर ये दादा जो भी इस तरह से आरोप लगे हैं, तो इस आरोप में क्या लगता है कि आने वाला समय में जो विधानसभा का जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव को देखते हुए कहीं इस तरह से जो है सो अनान फनान में जो है सो इस तरह का बयानबाजी हो रहा है क्या? देखिए, पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स में तो इस तरह का रहता है दूसरे लोगों का, है ना। अब इनका पॉलिटिक्स करने का, इनका राजनीति करने का आधार पता नहीं क्या है। अब तो यही लोग बेहतर बता पाएंगे, ये भारतीय आदिवासी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, ये लोग बेहतर बता पाएंगे कि बेबुनियाद आरोप लगा के आप बताइए ये कितना बड़ा आरोप है। हमारा ये सार्वजनिक जीवन 25 सालों का हो गया
और इस 25 साल यहाँ तक आने के लिए हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके पसीना बहा के समाज का काम को हम लोगों ने किया है और इस जगह आए हैं हम। और इन 25 सालों में आप एक भी हम पे एलिगेशन लगा दीजिए कि शिवराम ने 1 डिसमिल भी जमीन की दलाली कहीं पर की होगी, आप प्रूफ करा दीजिए। लेकिन आप बताइए, बाप रे बाप, यहाँ 208 एकड़ का एलिगेशन मेरे ऊपर, हमारे माननीय विधायक के ऊपर आप डाल दे रहे हैं। ये कहाँ से न्याय उचित लगता है? बताइए ना। आप ठीक है, आप नेतृत्व कीजिए ना हजूर, आप राजनीति कीजिए, लेकिन इस तरह का क्षुद्र वाला राजनीति मत कीजिए, है ना। और ये मारने पीटने वाली बात, आप महिला होके बताइए, है ना महिला होके आप इस तरह का बात को कह रहे हैं, किसी का सिर्फ आरोप पर आप हमको इस तरह का बगैर हमको आप सजा सुना दिए कि मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। बाप रे बाप। तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि ये लोग दुर्भावना का शिकार होके हमारे अगुआ की पब्लिसिटी को देख के और वो लोग चाहते हैं कि ये सब क्षुद्र वाला ये सब करके ये सब आरोप लगा के उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। तो ये बहुत मामूली सब चीज़ है, इस पर है ना, तो ये छोटा चीज़ है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देख रहे हैं इधर जो भी भारत आदिवासी पार्टी के जो आरोप लगाए हैं, इससे स्पष्ट जो है सो जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं किसी दुर्भावना का शिकार होकर इन्होंने जो है सो इस तरह से गलत बयानबाजी और इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। सुगदा गांव का जो विवादित जमीन है, लगभग 100-150 एकड़ के करीब, पूरी जानकारी हमको नहीं है कि कितना ज़मीन विवादित है, इसमें उसका दस्तावेज मेरे पास नहीं है। और इस ज़मीन का विवाद का मसला आता है और उसमें कुछ मीडिया के लोग, भारतीय आदिवासी पार्टी के लोग, उसके पदाधिकारी लोग और कुछ ग्रामीणों के बीच एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के दरमियान ये कहा जाता है कि चमराइंडा का जो पीए है वो गांव का जो विवादित ज़मीन है वो ज़मीन की बिक्री वो कर रहा है। मैं आप सभी ग्रामीणों से निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा कि आज हम लोग इसी मुद्दा के लिए हमने ये बैठक को बुलवाया है और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आज हम लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जो जेन्युइन है वही बात करेंगे। कोई इधर उधर का बात हम लोग नहीं करेंगे, कोई दायां बायां बात नहीं करेंगे, कोई घर का बात नहीं करेंगे या कोई आपसी विवाद है उसकी बात नहीं करेंगे। जो मसला है कि मेरी संलिप्तता उसमें मानी जा रही है, हमको आरोपी ठहराया जा रहा है, ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। आप सभी गांव के लोग हैं, आप चाहे हुक्मनामा के माध्यम से, चाहे जोतकार के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से उस जमीन से जुड़े हुए हैं। तो अब आप ही लोग को बताना है कि उसमें मेरी संलिप्तता है या नहीं है। आप लोगों से मेरा कहना है, ये जमीन का खरीद बिक्री का मोटा मोटी 10 साल से चल रहा है, लेकिन ये जमीन विवाद लगभग 100 सालों से चलता आ रहा है। हम लोग का पूर्वज लोग इस जमीन को लड़ता आ रहा था और अभी भी वो जमीन विवादित है और ये विवाद का इस दरमियान में जमीन की खरीद बिक्री की बात होती है और ये करीब 10 साल से चल रहा है खरीद बिक्री का मामला। और इन 10 सालों में मैं सुगदा गांव का निवासी हूं। सुगदा गांव छोड़े हुए लगभग हमको 20 साल हो गया। 20 साल से मैं इस गांव में नहीं रहता हूं। 20 साल पहले से ही मैं रिंग रोड के किनारे सेम्बो बस्ती है, उस बस्ती में मैं रहता हूं और ये ज़मीन की खरीद फरोख्त की बात ये करीब 10 साल से चल रही है। मेरा आप लोगों से कहना है, आप सभी रैयतों से, सभी जोतकारों से, सभी लोगों से कहना है कि इन 10 सालों में जब से ज़मीन की खरीद बिक्री शुरू हुई, इन 10 सालों में हमने कभी भी किसी को फ़ोन किया है, हमने कभी भी किसी भी रैयत से मिला है या किसी भी कोई आदमी से हम मिले हैं, किसी का घर हम गए हैं,
किसी जमीन पर हम गए हैं, किसी नापी में हम शामिल हुए हैं। ये जो सहदेव परिवार जो है, जो जमींदार परिवार है, क्या हमने कभी सहदेव परिवार से इन 10 सालों के दरमियान में हमने कभी उससे मुलाकात किया है? एक और जो दावेदार है, जो बनिया लोग हैं, क्या उस बनिया परिवार से भी हमने कभी मिला है? किसी तरह का बात हुआ है, या शारीरिक रूप से हमने कभी किसी से मिला है, या फोन से हमने किसी से बात किया है? अगर किसी भी तरह की अगर मेरी संलिप्तता अगर इसमें है, तो मैं स्वीकार करूंगा कि हमने इसमें अपनी भूमिका को किया है। लेकिन अगर इसमें मेरी संलिप्तता नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग एक संवैधानिक पद पर हैं, और मेरे साथ साथ जो हमारे अगुआ हैं, जो हमारे जीवन के, मेरे व्यक्तिगत जीवन को आदर्श व्यक्ति हैं, माननीय विधायक श्री चमरालिंडा जी, वो भी मैं कहना चाहूंगा आपसे कि कभी चमरालिंडा इस गांव आया है इस संबंध में? आपने कभी उनसे कंसल्ट किया है इस संबंध में? किसी तरह का मीटिंग उनसे हुई है? किसी तरह का वाद विवाद उनसे हुआ है? कोई चर्चा उनसे हुआ है, या हमसे किसी तरह का कोई चर्चा हुआ है? तो आप जनता जनार्दन है, आपको तय करना है। मैं उन जो मीडिया में आया, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आरोप कोई भी लगा सकता है। हो सकता है उससे मेरा व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकता है गांव घर वाला कोई मसला हो, आरोप कोई भी लगा सकता है। लेकिन वो आरोप का बगैर पुष्टि किए, बगैर आप उसको तथ्य साबित किए, बगैर प्रमाणित किए, आपने किस आधार पर हमको आरोपी बनाया है? आपके पास आधार क्या है कि शिवराम ये 200-400 की कई एकड़ जमीन है, उसमें उसकी संलिप्तता है? इसका आधार आपके पास क्या है? दूसरा चीज, वो जो भारतीय आदिवासी पार्टी के जो लोग आए थे, उन लोगों का कहना है कि इन लोगों को घेर के मारेंगे। भैया मेरे, ये मेरा गांव है, और पता नहीं वो प्रदेश महिला अध्यक्ष थी क्या थी, हमको नहीं पता है। और प्रेम साहिब मुंडा जी, वो शायद भारतीय आदिवासी पार्टी के यहाँ झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और जो बाकी उनकी टीम थी, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आदिवासी समाज का आवाज़ बनने के लिए कदम उठाया है। मेरी शुभकामना आपको, आप लोगों के साथ है। लेकिन आप लोगों से मेरा सवाल एक चीज़ है, उन पार्टियों से मेरा, सभी पदाधिकारियों से मेरा एक सवाल है। कोई अगर आपको आवेदन दे दिया, तो आवेदन के बिना पर आपने हमको सूली पे चढ़ा दिया। अरे यहाँ न्यायालय है, यहाँ कोर्ट है, यहाँ कचहरी है, यहाँ थाना है, यहाँ पुलिस है, यहाँ सीओ है, यहाँ बीडीओ है, यहाँ डीसी है, यहाँ एसपी है। अगर शिवराम ने किसी को धमकाया है, तो आपने कोर्ट में क्यों केस नहीं किया? हो सकता है शिवराम थाना को खरीद सकता है, लेकिन कोर्ट को तो नहीं खरीद सकता है, कचहरी को तो नहीं खरीद सकता है, सीओ को नहीं खरीद सकता है, बीडीओ को नहीं खरीद सकता है, एसपी को नहीं खरीद सकता है, डीसी को नहीं खरीद सकता है। क्या सत्ता और सरकार को खरीद सकता है शिवराम? उसकी इतनी ताकत है? क्या वो राज्यपाल को खरीद सकता है? क्या यहाँ के महामहिम जो है राष्ट्रपति को खरीद सकता है? क्या यहाँ जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं उनको खरीद सकता है क्या? तो अगर दोषीवार है, तो आपने शिवराम के खिलाफ कोर्ट में केस क्यों नहीं किया? हमने अगर किसी को धमकाया है, तो आपने केस क्यों नहीं किया? अगर हमने किसी को धमकाया है, तो आपने आवेदन क्यों नहीं दिया? अगर हमने किसी भी तरह का अगर बलजबरी हमने किया है, किसी को हमने लालच दिया है, किसी को हमने फोन में बात की है, किसी का घर में हमने मीटिंग किया है, चाहे वो सहदेव परिवार होगा, चाहे वो आपका जो दावेदारी करने वाले जो लोग हैं बनिया परिवार होगा, किसी भी व्यक्ति से अगर शिवराम ने एक शब्द भी कहा है, तो मैं आप इस ग्राम सभा के माध्यम से पूरा ग्रामीणों के बीच, अगर उसकी सुई के नोक के बराबर भी अगर उसकी संलिप्तता होगी, तो मैं सूली में चढ़ने के लिए तैयार है। और अगर नहीं है, तो आपने किस आधार पर हमको आरोपी बनाया? मैं अगर चाहता तो और जगह भी मैं कर सकता था, मीडियाबाजी भी कर सकता था, और बातों को भी मैं कह सकता था। लेकिन मैं ये सोचा, बहुत विचार मंथन करने के बाद हमको लगा कि जो पीड़ित है, जो शोषित है, जिसके साथ ये घटना घट रहा है, उन्हीं के बीच में आके अपनी बातों को मैं रखूं। और इसीलिए हम आप लोगों के पास आए हैं, आप जनता जनार्दन के पास हम आए हैं कि क्या हमने इस तरह का गलती किया है? क्या हमने इस तरह का कोई कर्म को हमने किया है कि मेरे ऊपर इस तरह का लांछन? और साथ ही साथ माननीय विधायक चमरालिंडा की क्या भूमिका है इस पर?
क्या उनकी भूमिका है? आप कोई अगर आरोप लगा दिया, क्या कभी आपने उनको आवेदन दिया इस मसले पर? कभी उनसे चर्चा की, कभी परिचर्चा की, कभी मीटिंग किया, कभी फोन में कोई संपर्क किया? तो जब आपने किसी तरह की संलिप्तता उसकी नहीं है, तो आपने किस आधार पर उसको ये कहा? किस आधार पर, किस बिना पर आपने उनको ये कह रहे हैं? किस तरह की संलिप्तता है, इस तरह की ये सारी चीज है। मैं आप लोगों के माध्यम से पूरा आम जनता के बीच ये बात को कहना चाहूंगा, और भारतीय आदिवासी पार्टी के सभी पदाधिकारियों से भी मैं कहना चाहूंगा, ये जो विवादित जमीन है, इस विवादित जमीन में मेरा परिवार का भी जमीन जा रहा है। मैं तो खुद भुक्तभोगी हूं यार। मेरा भी 2.5 एकड़ से ज्यादा, करीब लगभग 4-4.5 एकड़ मैं खुद जोतकार, मेरा परिवार का लोग है। हम पूरे भारतीय आदिवासी पार्टी के सभी पदाधिकारियों से निवेदन करते हैं कि हजूर मेरा भी जमीन को बचा दीजिए आप, अगर कहीं सच्चाई है। लेकिन अगर मेरा ही कहना है इस विषयों पर, हमको आप कह रहे हैं कि आप आते नहीं हैं, आप बोलते नहीं हैं, आप कहते नहीं हैं, आप अगुवाई कर रहे हैं तब भी आप नहीं आते हैं। मेरा ये कहना है कि इतना दिन से 10 सालों से ये जमीन विवाद में चल रहा है, कब आपने हमको कहा एक बार भी? आप भारतीय आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों को खोज लिए और आप अन्यत्र लोगों को खोज लिए। अरे मैं तो इस गांव का बेटा हूं, आपका भतीजा हो सकता हूं, आपका भाई हो सकता हूं, लेकिन कभी भी आपने हमको कहा, कभी भी आपने हमको फोन करके कहा किस तरह का विवाद का जमीन है, आप आइए कह के? एक दिन भी आपने हमको नहीं कहा किस तरह का है। और जब आपने हमको इन्वॉल्व नहीं किया उस ये विवादित जमीन में, तो आज मैं आरोपी कैसे हो गया? अरे मैं तो खुद पीड़ित हूं, मेरा खुद 4-4.5 एकड़ जमीन जा रहा है, और तो बहुत बड़ी बात है। हम तो भारतीय आदिवासी पार्टी के सभी पदाधिकारियों से निवेदन करेंगे कि आप हजूर आंदोलन को और तेज कीजिए, आप ये लड़ाई को और लड़िए आप, और हमारा भी जमीन को बचा दीजिए। हमारा भी बाप दादा का उसमें ही लगा हुआ है, हम भी जोतकार हैं, हमारा जमीन को बचा दीजिए। मेरा ही जमीन जा रहा है और आप हम ही को आरोपी खड़ा कर दिए कि इतना आदमी इसको कर रहा है। और मैं बार बार इन बातों को कह रहा हूं कि अगर मैं आरोपी हूं, हमने किसी को कुछ कहा है, किसी से मिला है, हमने किसी से कुछ किया है हमने, तो आप मेरे खिलाफ में कोर्ट में केस क्यों नहीं किए? आप मेरा कंप्लेन थाना में क्यों नहीं किए? आप एसपी के पास मेरा कंप्लेन क्यों नहीं किए? शिवराम का इतना ताकत हो गया कि पूरा सत्ता और सरकार को खरीद लेगा? आपने कोर्ट और कचहरी के इतने सारे वकील लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से आपने क्यों केस और मुकदमा नहीं किया? और एक साजिश के तहत सिर्फ बदनामी करने के लिए। अगर रियल में हमने अगर इस जमीन में मेरा इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं पूरा जनता जनार्दन के सामने सूली में चढ़ने के लिए मैं तैयार हूं। और आज तक मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि किसी भी तथ्य पर बात नहीं हुआ है, किसी मुद्दे पर बात नहीं हुआ है। हम लोग तो ऐसा कर ले रहे, तो ऐसा कर दे ले रहे, तो ऐसा कर दे ले रहे, वो ऐसा कर दे ले रहे, लेकिन हमने जड़ को कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि ये विवाद उठा कैसे। अगर ये जमीन अगर हमारा है तो आज दूसरा कोई लेने के लिए ये विवाद कैसे खड़ा हो गया? अगर वो जमींदार का लिखा पढ़ा सब सही है, तो आज उस जमीन को लेने के लिए दूसरे कैसे तैयार हो गए? अगर वो मेरा जमीन है, मेरा खतियानी जमीन है, तो किसी में कुव्वत है क्या कि मेरा जमीन को लपेट के ले जाएगा? हम उसी में से करीब 2.5 एकड़ और हमने ये बनिया लोग से हम लोग रजिस्ट्री कराए हैं, उस जमीन में आओ कोई। लेकिन अगर तथ्य को बात नहीं करके कहां से ये जन्मा, आखिर ये विवाद कहां से उत्पन्न हुआ, कौन इसका दोषीवार है? गांव वाला दोषीवार है, जमींदार दोषीवार है। यहां 2-2 जमींदार लोग हैं, एक जमींदार ये सादेव खानदान वाला लोग बनता है, एक जमींदार वो बनिया खानदान वाला बनता है। क्या हमने कभी प्रयास किया कि कौन जमींदार सही है, कौन जमींदार ये किया, किसके करने से ऐसा हो रहा है? तो उन तथ्यों को खोजने के बजाय हम लोग सब कोई आपस में लड़ रहे हैं। आज की परिस्थिति क्या है? 100 साल से जमीन विवाद में है। कभी जमींदार लोग अपने अपने सहदेव वाला लोग अपने अपने, कभी भिखीलाल से लड़ाई हो रहा है, कभी फतकूलाल से लड़ाई हो रहा है। ये लोग की हत्या तक हो गई यहाँ पर। और हत्या होने के बाद जब विवाद इतना ज्यादा बढ़ने लगा, आज पूरा सहदेव परिवार एकजुट हो गया। आज बनिया से विवाद था तो सहदेव परिवार और बनिया परिवार एकजुट हो गया।
सबको एकजुट हो गया जमीन को मुद्दा को लेके। और सुगदा गांव का आम जनता लोग, हम लोग का एकजुट नहीं हुए। हम लोग विवाद में तो ऐसा कर ले रहे, तो ऐसा कर ले रहे, वो ऐसा कर लो रे, वो ऐसा कर लो रे, इस विवाद में हम लोग फंसे पड़े हुए हैं। इस ओर पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? जब जमींदार एकजुट हो सकता है, जिसका में लड़ाई था बनिया का और इसमें लड़ाई था, ये लोग आज एकजुट हो के जमीन को सॉर्ट आउट करने में लगा हुआ है। और हम लोग गांव का लोग, हम लोग यहाँ के लोग तो ऐसा कर ले रहे, वो ऐसा कर लग रहे, वो ऐसा कर लग रहे। अगर ये और वो अगर वैसा करने में कुबत रहता तो करवा लीजिए, बिचवा लीजिए, ये करवा लीजिए। मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से। और इसीलिए हमने शुरू में कहा था, आज से करीब 20 साल पहले भी हम इस बात को कहे थे कि जब तक गांव एकजुट नहीं रहेगा, हम किसी भी पक्ष में हम खड़ा नहीं होंगे, ना उस पक्ष में खड़ा होंगे ना इस पक्ष में खड़ा होंगे। ये जमींदार लोग आज आदिवासी लोग को दुख में बांट दिया। जमीनों सब हड़पा जा रहा है, जमीनों सब खत्म हो जा रहा है, और आदिवासी बैठ के भी हम लोग लड़ने और पीटने के लिए हम लोग तैयार यहाँ खड़ा हुए गए हैं। हमको लाठी लेके जाना चाहिए जमींदार के पास, उससे सवाल करने की जरूरत है। हमको लाठी लेके जाना चाहिए बनिया के पास, उससे सवाल करने की जरूरत है। तो हम लाठी लेके किसके पास जा रहे हैं? अपना भाई के पास जा रहे हैं कि तो ऐसा कर ले रहे, तो ऐसा कर ले रहे, क्या हम लोग गांव में लड़ रहे हैं। हम उन लोगों को ये कहना चाहेंगे, भारतीय आदिवासी पार्टी के सभी लोगों को, कि आपने तो इलिगेशन लगा दिया शिवराम के ऊपर और चमराइंडा के ऊपर कि इसको घेर के मारना चाहिए। तो हम कहना चाहेंगे कि आप जरूर घेर के मारिए हमको, और घेरने की जरूरत नहीं है। मेरा गांव सुगदा है, आप आइए यहाँ पर, और आप रियल में अगर इस जमीन को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो जहां से जमीन विवाद हुआ है, अगर आप मादा रखते हैं तो आप सहदेव परिवार को धमका के देख लीजिए, आप बनिया परिवार को धमका के देख लीजिए। ये तो गरीब आदिवासी लोग है, ये लोग क्या जानता, अनपढ़ गंवार लोग, इन लोग को लिख के दे दिया। लेकिन गलती हुआ कहां से, किस जगह से गलती का बुनियाद शुरू हुआ? आप उसको लाठी डंडा दिखाने के बगैर, आप सहदेव को लाठी डंडा दिखाने के बगैर, आप बनिया को लाठी डंडा दिखाने के बगैर, आप आदिवासी को लाठी डंडा दिखा रहे हैं, आप उसको लाठी डंडा दिखा रहे हैं। आप आइए, लड़ने के लिए स्वागत है। हम भी आपके साथ, आपके पीछे खड़ा रहेंगे। आप उस दिन आए थे यहां पर, तो आप सही गलत था तो आपने बाउंड्री धस क्यों नहीं दिया? जब बाउंड्री आपके सामने हो रही थी तो आपने धसा क्यों नहीं? और धस के आपने सहदेव का घर में चढ़ाई क्यों नहीं किए? आप बनिया का घर में चढ़ाई क्यों नहीं किए? आप यहाँ सुगदा गांव का आदिवासी भोले भाला को 2 भाग में बांट रहे हैं। अगर आप रियल में यहाँ पर सॉर्ट आउट करने आए थे तो सभी भाई बंधु को एक जगह बैठाते और उससे सवाल जवाब करते कि कहां से ये शुरुआत हुआ है। बगैर वो बुनियाद को खोजे, बगैर उस जड़ को खोजे, आप किसी पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं हर उस जगह पर खड़ा होने, शिवराम पीठ नहीं दिखाएगा। ये सरना माँ का वो देख रहा है कि हमने गलत किया है कि नहीं किया है, हमने हमारी भागीदारी है कि नहीं है। शिवराम कभी पीठ नहीं दिखाएगा। वो आप आइए, आप लोगों के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि आप आइए, एक बार नहीं आइए, बार बार आइए। और भारतीय आदिवासी पार्टी खाली काहे आएगा? सब पार्टी वाला आवा नहीं रहे बाबा और आमिनकर जमीन के बचाए दवा। हम लोग तो भूत भोगी हैं। यहां लड़ने वाला लोग की आप उसको आरोपी बना दे रहे हैं, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप आइए, और अगर आप प्रमाणित नहीं कर सकते हैं तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। इसलिए कि जिस तरह आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं उस तरह हम लोग भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ये करियर बनाने में, इस जगह पर आने में 25 साल हम लोगों ने अपनी खून और पसीना को एक किया है। और आपने सिर्फ गांव के कुछ लोग या किसी के कहने से एक आवेदन दे दिया, उस पर आपने शिवराम को सूली पे चढ़ा दिया। अरे कोर्ट और कचहरी भी आरोपी का बात को सुनता है, उसका पक्ष को सुनता है। आप कोर्ट और कचहरी से बड़ा हो गए, आपने आरोप घोषित कर दिया और यहां तक कि घेर के मारने की बात कर रहे हैं आप। आइए, कहां घेरिएगा आप हमको? किस जगह घेरिएगा आप हमको? यहां तो मेरा गांव है, अकेले हम सेम्बो में रहते हैं, वहां घेर के आइए ना, मारिए हमको। आइए, मेरा आप लोगों से एक बार हाथ जोड़ के विनती है, सभी भाई मन से, सब चचा मन से, आयो मन से, बाबा मन से, ना लड़ा, आपस में ना लड़ा। तो देख तो लेवा सामने जिसके साथ गोली कांड हो गया, हत्या हो गया, मर्डर हो गया, वो जमीन को लेके आज वो लोग भाई लोग एकजुट हो गया। जिसके साथ 100 साल से ज्यादा विवाद था, वो बनिया और सहदेव एक हो गया।
आप क्यों एक नहीं हो रहे हैं? कहाँ झगड़ा हो तो इनमें, कहाँ विवाद हो? एक ही जगह उठना बैठना सोना खाना पीना सब जगह तो एक ही जगह हो, फिर आपस में काल लड़ा था, तो काल विवाद करा था। किसी का कुव्वत है, अगर आपका जमीन सत्य है, एक पैर में सब सुखदा गांव कर एकजुट हो जावा, दुनिया में किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपका एक्चुअल जमीन है वो आपका है, तो किसी का माय का लाल में हिम्मत नहीं है कि आपका जमीन को बटर के ले जाएगा वो। लेकिन उसको पड़ताल तो करना पड़ेगा ना, उसको जांच तो करना पड़ेगा। हुरहुरिया बुद्धि में हमारे को ऐसे तो नहीं चलेगा ना। हम ठीक है अनपढ़ गंवार हैं, लेकिन दुनिया से बड़े बड़े जितने जानकार लोग हैं, जमीन का जो जानकार लोग है, कानून का जो जानकार लोग है, ऐसे लोगों को हम लोग बुला के उसको पूछेंगे कि क्या सही हो क्या गलत हो, बताओ। यहाँ कोई दो भाग में हम लोग बट गए, आधा उधर का बात हम लोग सुन रहे हैं, आधा उधर का बात हम लोग सुन रहे हैं। एक तो हो ही जावा रे भैया मानी साहब, गांव कर एकजुट हो कि एक बेर तो मसला के चर्चा करा कि आखिर ये विवाद उत्पन्न हुआ है तो उसका जड़ कहां पर है, कहां से ये विवाद उत्पन्न हुआ, कौन उसका जिम्मेदार है कि किसके चलते ये जमीन विवाद शुरू हुआ है। मेरा निवेदन है, हिने हुने कर बात मन के ना थी करा, आपस में ना विवाद हुआ और सबको एक जगह बैठा। हमने प्रयास भी किया था और जब नहीं हुआ तो अंत में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको आरोपी इस तरह का हो गया। इसीलिए हम लोगों ने लड़का लोग के माध्यम से कल हम लोग रात को हकवा करवाए कि आइए बैठिए और हम लोग चर्चा करते हैं, बहस करते हैं। आपका घर टूट जाएगा, आपका खपरा टूट जाएगा, बगल घर वाला नहीं आके बना देगा। उसको तो मजा मारना है, उसको तो अपना नाम कमाना है। खोना और पाना हमको और आपको है। अगर बनेगा तो आपका बनेगा, बिगड़ेगा तो हमारा बिगड़ेगा। कोई दूसरा आके बना देगा क्या? हम लोग दूसरा का बात को सुन रहे हैं। आपस में हम लोग को खुद चर्चा करना चाहिए, खुद बहस करना चाहिए कि कहां से ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है। इन चीजों को खोजने के बजाय हम लोग तो ऐसा कर दिले रहे, तो ऐसा कर दिले रहे, वो ऐसा कर दिले रहे, वो ऐसा कर दिले रहे। मेरा आप लोगों से निवेदन है, हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, अगर बचना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, सब गांव का एक जगह बैठा। आज हम लोग यहाँ पर ग्राम सभा की मीटिंग रखे। गांव का जो ज़मीन है सभी बोलता है कि जमींदार का ज़मीन है, और वही जमींदार से गांव वालों को बहुत सारा ज़मीन मिला। वो लोग सादा हुक्मनामा से दिए, पट्टा से दिए, बहुत कोई को रजिस्ट्री से दिए हैं, और बाकी कुछ ज़मीन उसका अपने पास रखे हुए हैं। और अभी जो पहला विवाद हुआ कि चलिए उस जमींदार का ज़मीन नहीं है, कोई लोग कहते हैं कि ज़मीन नहीं है, वो गांव का है, कि ये जो हमारा मजियस बकास्त वो हमारा आदिवासियों का ज़मीन होता है, वो किसी और का नहीं होता है। वो तो हम नहीं जानते हैं पर सुने हैं। और वही ज़मीन को अभी बाउंड्री हो रहा है। ज़मींदार शायद वो रजिस्ट्री किए हैं किसी को, ये लाल धर्मराज नाथ सहदेव को, जो गुटवा के हैं। तो हमको तो सब जान रहे हैं कि चलिए उसी का ज़मींदारे का ज़मीन है। अब ज़मींदार यहाँ दो आदमी यहाँ पर बोला, दावेदारी ठोक रहा था, पर ये पहले ही जो क्या बोलते हैं जनात साहू वगैरह का परिवार वाले हमारा ज़मीन कह के रजिस्ट्री कर दिए हैं किसी को, और फिर वही ज़मीन को फिर मिल के फिर वही ज़मीन को फिर बिक्री हो रहा है। और जो गांव का आदमी लोग है वो लोग को लग रहा है कि चलिए मेरा ज़मीन है, वो तो ठीक है, अपना ज़मीन जोत ही कोड़ रहा है। अभी खेती भी लगाया ही हुआ है अपना में। जो मजियस ज़मीन जो बोला जाता है कि ज़मींदार का है, उसमें काम हो रहा है, ये तो हम जान रहे हैं। किसी का पर्सनल ज़मीन में तो वैसा हमको नहीं पता है कि उसमें भी बाउंड्री हो रहा है, काम हो रहा है। और उस दिन जो यहाँ बैठक रखा गया उसकी जानकारी हमको नहीं थी, सुनने में आया बाद में। हम भी देखे मोबाइल में कि भारतीय आदिवासी पार्टी के पदाधिकारीगण यहाँ आए थे, मीडिया आई थी। वो गांव के ही हमारे बड़े भाई शिवराम उरांव और हमारे विधायक चमरा इंडा के ऊपर में भी आरोप लगाए। यहाँ तक कि मेरे ऊपर में भी लगाया गया कि वो भी मिला हुआ है। तो हम कहना चाहते हैं कि ठीक है, हम मिले हैं तो किससे मिले हुए हैं? किसी को हम बोले हैं कि भाई दे दो, तुम्हारा ज़मीन है, तुम जोत रहे हो उस ज़मीन को। हमेशा हम कोर्ट में भी गए हैं, साथ में लोग के साथ में लड़ाई करने के लिए। वो लोग भी गए हैं,
वीडियो से लड़ाई हुआ, वीडियो को भी गाली गलौज करके आए हम साथ में जाके। और अभी बोलता है ये लोग कि वो मिल गया, मेरा काम नहीं कर रहा है। हम ग्राम प्रधान है, किसी का काम अगर नहीं किए हैं और किसी के प्रति में अगर गलत किए हैं कि चलो भाई तुम जमींदार का ज़मीन वापस कर दो, आज तक तो हम बोले नहीं है, पर उस दिन हम सुने कि ये कर दिया है, तो वो लोग बताएगा कि कैसे दिए हैं हम तो हमका है कि वैसा हम किसी को नहीं बोले हैं कि तुम गलत करो, ये अपना ज़मीन वापस कर दो चाहे कुछ करो, पर इसमें आरोपी बना दिया गया हमको भी। आज तक हम कभी किसी को बोले हैं कि तुम अपना ज़मीन दे दो जो खरीद रहा है उससे। अगर तुम्हारा ज़मीन सही है तो तुम अपना ज़मीन किसी को भी बेच सकते हो, अगर बेचने का मन है तो, और नहीं तो भाई अपने रखो, खेती बाड़ी करो ना। तुम्हारा ज़मीन को कोई लूटने नहीं। अगर कागज़ सही है तुम्हारा तो कोई बोल देने से तुम्हारा ज़मीन को चटाई सा मोड़ के तो नहीं ले जाएगा, ज़मीन यहीं रहेगा। अगर इस ज़मीन का अभी बहुत कोई का कोर्ट में टाइटल सूट चल रहा है क्या, तो वहाँ कोर्ट में चल रहा है और तुम अपना ज़मीन को नहीं बेचोगे तो बिकेगा नहीं। तो हम सबको कहना चाहते हैं कि अपना ज़मीन को बचाना है। अगर सही लगता है कि हमारे पास सब सही है, कोर्ट का दरवाज़ा भी खुला हुआ है, कोर्ट में भी चल ही रहा है, तो इसमें अगर बाहर का आदमी को इन्वॉल्व करेंगे तो बाहर का आदमी सिर्फ अपना राजनीति करने यहाँ आएगा। गांव का आदमी अभी ना ये लड़ाई हो रहा है कि नहीं तुम इसका ज़मीन वैसा कर दियो, तुम उसका ज़मीन वैसा कर दियो। कल ये ज़मीन अगर बाउंड्री होके सब खत्म हो जाएगा तो किसके। देखिए यहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय मुखिया हैं, स्थानीय मुखिया से बातें करते हैं इस मुद्दे पे। तो आपका क्या नाम हुआ? विजेता कच्छप। आप यहीं के मुखिया हुए? हाँ मुखिया हैं। और आपके यहाँ जो है सो ज़मीन को लेके विवाद चल रहा है, इसको पता है? अभी पता चला है, बुलाया है गांव वाले लोग। और इससे कुछ दिन पहले 4 रोज पहले यहाँ बैठक हुआ था, उस समय आप थे कि नहीं मौजूद यहाँ? जानकारी नहीं था, वीडियो के थ्रू किसी ने दिया था, बहुत मतलब 2 दिन बाद। अच्छा, पूछा भी गया कि क्या इसके बारे में आपको जानकारी है, विवाद हो रहा है, लड़ाई आपके गांव में हो रहा है, तो इस तरह का तो नहीं होना चाहिए और गांव वालों को मिल के रहना चाहिए और अगला को बताना चाहिए कि कहाँ क्या चीज़ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, उसका जानकारी देना चाहिए ताकि उसका निपटारा सब कोई अच्छे से कर सके। बड़े बुजुर्ग हम लोग भी पढ़ा लिखा रहने से तो आदमी सबको समझ रहता है ना, इसीलिए समझ के सबसे मिल के बात करना चाहिए। तो यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा और गांव के भी कुछ लोग थे वहाँ, और सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल लोकतंत्र 19 में जे एक के समाचार चला, उस समाचार के माध्यम से माननीय विधायक बिशुनपुर श्री चमरा लिंडा और उनके पीए श्री शिवराम कच्छप, जो यही गांव के हैं शिवराम कच्छप, और यहाँ गांव के लोगों से पता चला है कि काफ़ी दिनों से वो गांव में नहीं है, तो उनके ऊपर आरोप लगा है कि उनका बहुत बड़ा हाथ है। वही जो है सो ज़मीन का विवाद जो चल रहा है उसमें ज़मीन को बिचवाने का काम वो इन्होंने ही करा रहे हैं। तो क्या ये सच है? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, मेरे जानकारी में किसी ने तो ऐसा नहीं किया है। गांव वाले या तो पढ़ा वाला लोगों ने मतलब अपना अथी करने के लिए, प्रशंसा या तो बड़ाई बढ़ाने के लिए ऐसा बोला गया है। तो इस तरह के जो आरोप लगा है इनके ऊपर, तो ये इससे आप क्या समझते हैं, क्यों ऐसा आरोप लगाया गया इनके ऊपर? गांव वालों का कुछ अथी रहा होगा, मन मुटाव एक दूसरे से, छोटा मोटा बात पे, उसी पे अगर किसी ने गलती से, एक होता है कभी कभी लड़ाई के विरुद्ध किसी का थोड़ा सा गुस्सा हुआ तो सही मैटर में भी बोलना हो तो थोड़ा सा ऊंचा आवाज़ में भी बोल देने से उसका मतलब ही अथी हो जाता है ना, नेगेटिव में चला जाता है, तो इंसान उसको सोच लेता है ना कि ये हमसे विवादित ही करना चाहता है। अगर कोई भी बात अगर उसी को गुस्सा भी है तो उसको आप प्यार से भी बोलेंगे ना तो बात निकल जाएगा, लेकिन उसी को आप ऊंचा आवाज़ में या तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे ना तो इंसान थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, उसी वजह से शायद हुआ होगा। कच्छप लोगों का कहना है कि शिवराम कच्छप इसी गांव के हैं, इसी गांव के पैदाशी है और आज से लगभग 30 साल पहले से इस गांव से बाहर हैं, रांची में रहते हैं, लेकिन
वो इसी गांव के हैं, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। जो आरोप लगा है उस पर किसी भी तरह का कोई संलिप्तता या इन्वॉल्व भी नहीं है उनके ऊपर। तो उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं सारा का सारा आरोप बेबुनियाद और गलत है। क्या नाम है क्या दादा? रामचंद्र कच्छप। रामचंद्र कच्छप। हाँ यह गांव के रहे किसने? हाँ, आखरा कर बगले में घर है। तो शिवराम दादा के ऊपर जो आरोप लाइक है, हाँ उनका कहना है कि शिवराम जो है सो जमीन के बिचवा थे। हाँ, तो क्या सही है? ये गलत है कि गलत बात है कि? हाँ गलत बात है। ये चढ़ाए बढ़ाए कि मैंने बोले ना कोनो ना के। जब बात आवत है चमरा लिंडा और शिवराम कच्छप, शिवराम यह गांव के रहे के? हाँ यहीं कर लगे, हम भैया लगेला। तो उकर ऊपर जो आरोप लागत है कि जमीन के वो बिचवा थे, तो क्या वो बिचवा थे? नहीं, वो गलत बात है। गलत बात है? गलत बात है। शिवराम के ऊपर आरोप आवत है दादा कि वो जमीन बिचवा थे। ये गलत बात है। गलत बात है? हाँ। उकर ऊपर आरोप लगाते हैं। हाँ, ये गलती लगा था के आरोप डाला था के। क्या नाम है क्या दादा? राहुल मींज। शिवराम कच्छप के जानिस ला? जी ममा लाई, यह गांव के रखे नहीं? यही गाँव कर लगे। तो उकर ऊपर जो आरोप लाई है कि वो जमीन के बिचवा थे, तो क्या वो बिचवा थे? सही बात नहीं है? कर कोनो हिया भूमिका न के 10 साल से आओ नहीं आओ, और ये गलत बात लगो। तो एखन कहाँ रहेला शिवराम? शंभो, रिंग रोड शंभो में रहो। क्या नाम है क्या दादा? बदनावरा। शिवराम कच्छप के जानिस ला? हाँ जानिएला दादा। उकर यह गांव है के? हाँ गांव तो यही है इसका। तो उकर ऊपर आरोप लागल है कि जमीन के बिचवा थे, का सही है? वो तो सही नहीं है। अगर देखो इन्वॉल्व नहीं है तो गलत है। क्या नाम है क्या दादा? हमार नाम अनिल उरा है कि। शिवराम के जानिस ला? हाँ, हमरे कर अपन गांव कर निवासी है कि हमें कर दादा लगेला। तो यहाँ जमीन जो विवाद है उसके जाना थे? हाँ, उनके सब पूरा गांव वाला जाना थी। तो कर ऊपर आरोप लागत है कि उस विवाद में शिवराम कच्छप के बहुत बड़ा हाथ है। नहीं, ये तो गलत है भैया। हम इनके आज तक मालूम न थे कि का होते का नहीं। वो तो पहले से ही हम इनकर भला चाहते रहे गाँव कर, वो आदमी कैसे कर सकेला? ये तो गलत है। इल्जाम गलत इल्जाम लगाल जा है ऊपर। क्या नाम हुआ दादा आपका? संदीप तिर्की। आप इसी गांव के हैं? सुखदा के निवासी है। शिवराम कच्छप को जानते हैं आप? वो चचा है, चचा है अपना। और इसी गांव के हैं ना? हाँ यही गांव के है, सुखदा निवासी वो भी है। अभी कहाँ रह रहे हैं शिवराम? वो रिंग रोड से मोबाडी। और आप जान रहे होंगे कि आपके गांव में काफी दिनों से जो है सो जमीन का लेके विवाद चल रहा है। हाँ 10 साल 15 साल से चल रहा है। तो उसमें शिवराम कच्छप का नाम आ रहा है कि वही करा रहे हैं? नहीं, उसका तो नामो निशान यहाँ नहीं है। वो तो 10 साल 15 साल से एक बार भी यहाँ सुखदा गाँव में पैर भी नहीं रखे हैं अपना। तो शिवराम कच्छप के ऊपर जो भी आरोप लग रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है, एकदम सरासर गलत है। उसमें एकदम उसका एक पैर तक भी, उसमें एक उंगली तक नहीं लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? सुमित तिर्की है। शिवराम कच्छप को जानते हैं? हाँ जानते हैं। और यहाँ जमीन का विवाद चल रहा है, उसको जानते हैं? हाँ जानते हैं। तो इसमें शिवराम के ऊपर आरोप लग रहा है कि शिवराम कच्छप ही बिचवा रहे हैं। नहीं, ये तो अभी तक नाम नहीं आया हुआ है कि वही बिचवा रहे हैं। नहीं, सोशल मीडिया में तो हम लोग देखे। हाँ सोशल मीडिया में तो है। तो क्या वो ये वो न्यूज आया सो सही है? नहीं, न्यूज़ सरासर गलत है। फिर बात ये भी आ रहा है कि बिशुनपुर विधायक चमरा लिंडा, उनका भी हाथ है। नहीं, गलत है सर। हाँ सब गलत है। देखिए यहाँ जो है सो बातें करते हैं गांव के जो महिलाएं हैं, महिलाएं से बातें करते हैं। तो क्या नाम होने? मालती। यह गांव के रहे किसने? यह गांव ये गांव में जो जमीन के लेके विवाद चला थे सके जाना थे? हाँ। तो करीब कितना दिन से ऐसा विवाद चला थे? 10 साल से। करीब 10 साल से। शिवराम कच्छप के जानिस ला? पता है कि यह गांव के रहे के नहीं? यह गांव
का रह के निकलिया नहीं रहे लोग, कहाँ रहे लेखन? गाँव में रहे। और चमरा लिंडा के जाने जानिए लोग को भी, के है के चमरा लिंडा? वो है के गाँव कर कुदलू कर के, कुदलों के रह के। और एखन बिशुनपुर से विधायक है जानिस, लेकिन नहीं जानिए लोग के तो तो ई जगह तुहिन कर गांव के जे तोर भाई कहले शिवराम कच्छप और चमरा लिंडा के ऊपरे आरोप लागल है कि जे तुहिन के गांव के जमीन के विवाद चलत है, उस जमीन के शिवराम कच्छप जो है सो बिचवा थे। तो क्या सही है कि गलत है? गलत है। शिवराम कच्छप वैसा कुछ नहीं करा थे नहीं? आपका आरोप लगाते हैं। ये आपका क्या नाम हुआ दीदी? कविता मींज है। आप इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव का है भैया, इसी गांव का है। करीबन कितना दिन से आप इस गांव में रहती हैं? मेरा करीब 11 साल हो रहा है। और शिवराम कच्छप को आप जानती हैं? हाँ, इस गांव के तो भैया है। और अभी इस समय वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं शिवराम कच्छप? अभी तो फिलहाल सेम्बो में रहते हैं। कितना दिन से रहते हैं उसको तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सेम्बो में रहते हैं। इस गांव में जमीन को लेके जो विवाद चल रहा है उसको जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं, 10 साल से चल रहा है। ये किस तरह का विवाद चल रहा है वो जमीन का? वो ज़मीन का किस तरह का विवाद चल रहा है? ये ज़मीन ना हम लोग का तो बस कुछ प्रूफ नहीं है। ये लाल और बनिया के इसमें बीच में आता है और हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। आपस में ही भाई बहन लोग यहाँ सुगदा गांव का उस तरह का ही विवाद है। मतलब लाल बनिया से हम लोग लड़ना चाहिए, वो आपस में ही लड़ाई हो रहा था। अच्छा, ये जो जमीन का विवाद चल रहा है, इस विवाद में आरोप लग रहा है शिवराम कच्छप और बिशुनपुर के विधायक श्री चमरा लिंडा कि उन लोगों ने इस तरह के जो है सो विवाद में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, उन लोगों का हाथ है, ऐसा आरोप लग रहा है। तो क्या ये सही है गलत है? ये तो बहुत गलत है भैया। ये लोग को तो कुछ भी रोल नहीं है वहाँ पे। ये लोग तो आते भी नहीं है और वो लोग को बात तो किसी से बात भी नहीं किए हैं ज़मीन का मैटर पे। और बिशुनपुर को विधायक जो चमरा लिंडा है वो तो हम लोग देखे भी नहीं है यहाँ पे, हम सिर्फ मोबाइल पे देखे हैं। ये बहुत गलत रिपोर्ट है लोग को तो जो किया। तो जो भी आरोप लगा है ये एकदम सरासर गलत आरोप है। हाँ, बिल्कुल गलत है भैया, बिल्कुल एकदम गलत है। ये लोग आरोप लगाया हुआ बिल्कुल गलत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है सो इस सिम्बो गांव के ग्रामीणों ने, गांव के जो है सो पुरुषे बैठे हुए हैं, इधर महिलाएं बैठी हुई हैं, सभी से जो है सो बात किया जा रहा है का करके। और सारे के सारे ग्रामीण यहाँ जो है सो बता रहे हैं कि जो भी माननीय विधायक श्री चमरा लिंडा और उनके पीए श्री शिवराम कच्छप जो इसी गांव के हैं, उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं जमीन से संबंधित, वो सरासर गलत है, एकदम बेबुनियाद है। इस तरह से सारे के सारे लोग यहाँ बता रहे हैं। तो क्या नाम होना गाँव के रहे? किस गाँव का शिवराम कच्छप के जाने का? हाँ, जानिए लोग हमारे भैंसुर लागो। चमरा लिंडा के तक नहीं जानिए बोला। और ये गाँव में जमीन के विवाद चलत है। हाँ, जमीन विवाद के लेके शिवराम कच्छप को लागत है करुआ नहीं, वो तो गलत लागो, गलत बात। चमरा लिंडा और शिवराम कच्छप जो आरोप लागत है एकदम बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गाँव के किस दे तो शिवराम कच्छप के ऊपर जो आरोप लागत है कि जमीन के बिचुआ थे, सही? ये तो गलत है। हाँ, चमरा लिंडा और शिवराम कच्छप के ऊपर जो आरोप लागल है एकदम बिल्कुल गलत आरोप है। गलत है।